हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक है। इसके जो बेसिक्स हैं, स्पीड्स के बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, क्या मतलब होता है और कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद अब आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको सब कुछ बड़े इजीली समझ में आएगा। तो हम एक्सरसाइज की अगर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन क्रॉसेज ए ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट। एक 900 मीटर लंबा एक ब्रिज है, तो वो डिस्टेंस हमें कवर करना है। तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 900 मीटर और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 3 मिनट्स। तो आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर एंड मीटर पर सेकंड के अंदर। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालने के लिए पहले आप देखो कि भाई डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है, टाइम आपको मिनट में दिया है, तो इस टाइम को पहले आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो 3 मिनट का मतलब कितना हो गया, इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 180 सेकेंड्स। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालूँ, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 900 है और यहाँ 180 है, इससे हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो मीटर पर सेकंड में तो आ गई। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने तरीका बताया था, हमने कहा था भाई इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्टली। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी इसकी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप एक यूनिट से किसी दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि ऋषभ वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर। ऋषभ जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है एंड रीचेज हिज स्कूल इन 1 आवर 30 मिनट। और अपने स्कूल 1 घंटे 30 मिनट में वो पहुंचता है। हाउ फार इज हिज स्कूल, काफ़ी दूर स्कूल है, 1 घंटा 30 मिनट अगर लगता है। तो ऋषभ की जो स्पीड है, स्पीड ऋषभ की कितनी आपको दे रखी है यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको दिया है कि 1 आवर एंड 30 मिनट। तो 1 आवर 30 मिनट का मतलब कितना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 आवर, और इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लिया, ये आपके पास टाइम है। अब आपको डिस्टेंस इसका फाइंड करना है स्कूल का। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आ गई 6, टाइम आ गया 3/2, 2 से हमने इसको कैंसिल किया, आंसर आ गया आपका 9 किलोमीटर। यानी जो स्कूल है वो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऋषभ के लिए बेटर है कि वो पैदल जाने के बजाय किसी व्हीकल से जाए तो जल्दी पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें कहता है आर्ची राइड एट 20 किलोमीटर पर आवर टू हर ऑफिस विच इज़ 15 किलोमीटर अवे। आर्ची की स्पीड दे रखी है, ऑफिस का डिस्टेंस दे रखा है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच द ऑफिस, टाइम आपको निकालना है। तो स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 किलोमीटर। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया 15/20 किलोमीटर। अब किलोमीटर में ये 1 से भी कम ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो 15 5 जा 75, यानी 750 मीटर के डिस्टेंस पर उसका 750 टाइम निकाल रहे थे ना हम टाइम निकाल रहे थे, यूनिट इसकी गड़बड़ होगी। तो टाइम हमारा किस में आया, ये आवर्स के अंदर टाइम आया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, टाइम आ गया आपका आर के अंदर। तो इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 15/20 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 45 मिनट्स। तो आपका जो टाइम है वो आ गया इसमें 45 मिनट्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। उसमें कहता है मैन कवर 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी अपनी टोटल जर्नी का 1/3 पार्ट जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। इफ़ ही टेक्स 10 आवर टू कम्प्लीट हिज जर्नी फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी। अगर वो टोटल मिलाकर 10 घंटे का टाइम लेता है उसको कंप्लीट करने में, तो उसकी टोटल जर्नी जो है वो कितनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई टोटल जर्नी है उसकी x। लेट
टोटल जर्नी ये होगी आपके पास x किलोमीटर। अब इसका जो 1/3 पार्ट है, 1/3 का मतलब कितना हो गया, x/3 हो गया। x/3 का पार्ट है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो टाइम, पहला वाला टाइम आप निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, x/3, और स्पीड कितनी होगी उसकी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहला टाइम आ गया। दूसरा जो टाइम आपके पास कितना हो गया, बाकी का जो डिस्टेंस है, अगर हमारे पास x में से, x तो लिखा ही नहीं हमने, x में से x/3 जो है वो उसने कंप्लीट कर लिया, तो बाकी कितना रह गया, x में से x/3 अगर कंप्लीट हो गया तो बाकी रह गया 2x/3। तो ये जो 2x/3 का डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, इसकी स्पीड दे रखी है इसने 20, और टोटल जो टाइम है वो हमें दे रखा है 10 आवर्स का। तो यानी पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम ये दोनों मिलाकर किसके बराबर, 10 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से आगे आपके पास इस 15 को तो उधर ही ले जाएंगे, तो x/45 प्लस इसको इधर ले जाएंगे 2x/60 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा, x आप कॉमन निकाल दो, इधर रहेगा 1/45 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 10। अब 45 और 30 को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया इसका 90, तो इधर आ गया 32 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू में 10। तो 2 3 जब 2 + 3 5 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपके पास 18 पर। 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस था टोटल मिलाकर वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है हरप्रीत कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर एंड 12 मिनट्स। जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे 12 मिनट के अंदर तय कर दी है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ कह रहा है बिकॉज डिस्टेंस इज सेम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2, ये दोनों बराबर होते हैं। ये ऑलरेडी हमने एक शॉर्ट तरीका समझा था पिछली क्लास में। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, और उसमें टाइम लगता है 4 आवर एंड 12 मिनट्स। तो स्पीड आ गई आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स। अब जो 12 मिनट्स है उसको भी आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी यूनिट आपकी एक जैसी होनी चाहिए। तो 4 आवर प्लस में 12 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे आर के अंदर, तो ये पूरा का पूरा आर में आ गया। अब आगे कहता है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो स्पीड तो 7 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, आपको टाइम 2 निकालना है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 5 4 जा 20 प्लस 1 21/5, इधर से ही आ गया। यूनिट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 5 से 5 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, तो टाइम लगेगा आपको यहाँ पर 3 घंटे का। तो 3 घंटे के अंदर आप उस स्पीड से वो सेम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बॉय लीव्स फॉर स्कूल एट 7 AM। एक बच्चा जो है सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। ही स्पेंड 6 आवर एंड 30 मिनट इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर 6 घंटे 30 मिनट वो लगाता है। एंड कम बैक एट द 3 PM ऑन द सेम डे, और वापस आ जाता है ठीक 3 बजे। इफ़ ही वॉक्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो लगातार एक जैसी स्पीड से चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फाइंड हाउ फार हिज इज स्कूल। तो उसका स्कूल जो है उससे कितने दूरी पर है घर से। तो देखो पहले तो टाइम स्पेन निकाल लो कि भाई कितना टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड सुबह वो 7 बजे निकला और दोपहर को 3 बजे आया, तो यानी जो टोटल टाइम यहाँ पर जो स्पेन है वो कितना हो जाएगा, 7 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक देखते हैं तो 5 घंटे तो हो गए, तो 12 से 3, यानी टोटल मिलाकर 8 घंटे हो गए। 8 घंटे का टाइम पीरियड उसे लगता है जब वो स्कूल के लिए निकला था और वापस घर आया था। उसमें से वो स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड इन स्कूल, तो टाइम स्पेंड करता है वो 6 आवर्स एंड 30 मिनट।
यानी 6.5 घंटे हो गए। तो जो ट्रैवलिंग टाइम है उसका वो कितना है, ट्रैवलिंग टाइम, अभी जो ट्रैवलिंग टाइम निकलेगा ना ये दोनों तरफ का निकल रहा है, आने का भी और जाने का भी, ठीक है, ऑन फॉर बोथ साइड्स। तो ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया, 8 घंटे में से 6.5 घंटे माइनस करोगे तो कितना, 1.5 घंटा बच गया। तो 1.5 घंटा उसको लगा आने में और जाने में, तो उसका जो एक साइड का जो टाइम था वो कितना हो गया, तो ट्रैवलिंग टाइम फॉर वन साइड, तो इसका हाफ कर दो, ये कितना बनेगा 3/2, इसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 3/4। तो आने और जाने में उसको टोटल टाइम लग रहा था 1.5 घंटे का, लेकिन उसका एक तरफ का टाइम निकालेंगे 3/4 आवर आ गया। तो अब यहाँ पर उसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वो इस स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है, टाइम ही निकालना था, हमें डिस्टेंस निकालना था। हाँ, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड आपके पास 4 है, टाइम आपके पास 3/4 है, इससे कैंसिल कर दोगे तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में कहता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज़ 1 आवर लेट। जितनी भी उसकी स्पीड है, अगर वो उस स्पीड की 3/4 स्पीड से चलता है तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो उसका यूजुअल ट्रेवल टाइम क्या है, तो हम मान लेते हैं कि भाई उसकी यूजुअल स्पीड है x, लेट यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, और जो उसका यूजुअल टाइम है वो मान लेते हैं हम y r। अब ये कहता है कि भाई अपनी वो स्पीड को अगर 3/4 स्पीड से चलता है, जितनी स्पीड से वो चल रहा है उस पर नहीं चल रहा, उसकी 3/4 स्पीड से चलता है, अगर उसकी स्पीड हो जाए 3/4x तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो जो टाइम होगा उसका ये हो जाएगा y+1। अब ये किसी भी स्पीड से चले या कितना भी टाइम ले, जो डिस्टेंस है उसका वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। तो स्पीड 1 हमारे पास है x, टाइम 1 है हमारे पास y। स्पीड 2 आ गया आपके पास 3/4x और टाइम आ गया y+1। तो अब देखो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गया 4y। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस में 3y को यहाँ ला के माइनस करोगे तो y आ जाएगा 3। तो जिसका यूजुअल ट्रेवल टाइम है वो अब निकल गया यहाँ पर, यूजुअल ट्रेवल टाइम कितना आ गया उसका 3 घंटे। 8 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है पुलकित वॉक एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेज 20 मिनट्स अर्ली। इसी क्वेश्चन की तरह है, उसमें लेट पहुंच रहा था, इसमें जल्दी पहुंच रहा है। तो फाइंड इज यूजुअल टाइम ऑफ जर्नी। तो इसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, यूजुअल टाइम हम x लेंगे, टाइम उसका y लेंगे, और आपका यूजुअल टाइम यहाँ पर भी वही चीज़ निकालनी है। तो सेम यहाँ पर आ गया आपके पास x इंटू में y। यहाँ पर क्या हो गया, कितनी स्पीड से चल रहा है, 3/4 पे नहीं है, यहाँ 5/4 उसकी स्पीड है। तो यहाँ पर ले लेंगे 5/4 ऑफ x इंटू में टाइम कितना लग रहा है, टाइम वो 20 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। तो उसको जो टाइम y घंटे लग रहा था उसमें से 20 मिनट है। अब यह मिनट को आर में चेंज कर देना है, ध्यान रखना है, यूनिट्स का चित्र ध्यान रखना है। ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये आर है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये आर है। तो जो 20 मिनट्स आप लिख रहे हो उसको भी आर में लिखना। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इस x से x कैंसिल कर लो। अब रही आपके पास y इक्वल्स टू 5/4, इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 3y - 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 हो गया, 12 को यहाँ उस मल्टीप्लाई करते हैं 12y, 5 को इससे करते हैं 5 3 जा 15 -5। अब इसको इधर लाओ तो -3y हो जाएगा, इधर से -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5/3 आवर्स। ये आवर्स के अंदर है। अब ये आवर्स के अंदर 5/3 आ रहा है, इसको मिनट में कर लो, या पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 1 and 2/3। तो यानी 1 घंटे तो कंप्लीट हो गए। तो यूजुअल टाइम इसका कितना हो गया, यूजुअल टाइम आ गया इसका 1 आवर तो होगा ही होगा। अभी जो 2/3 आ रहा है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम इसका इस तरीके से आप निकाल सकते हो।
उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन में, इसमें कहता है कार इज़ रनिंग एट 5/7 ऑफ इज एक्चुअल स्पीड। एक कार जो है वो 5/7 ऑफ इज एक्चुअल स्पीड से चलती है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 30 मिनट, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पर एक्चुअल स्पीड आपको कार की निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई एक्चुअल स्पीड कार की है x। लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ कार भी x किलोमीटर पर आवर। अब ये लेकिन एक्चुअल स्पीड से नहीं चल रही है, ये चल रही है 5/7 ऑफ इज एक्चुअल स्पीड। तो स्पीड अब कितनी है इसकी, स्पीड होगी 5/7x। अगर वो इस स्पीड से चलती है तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर 20 मिनट के अंदर कवर करती है। डिस्टेंस आपको दे दिया 45 किलोमीटर, टाइम दे दिया आपको 2 आवर एंड 20 मिनट्स। तो 2 आवर तो ठीक है, जो 20 मिनट्स आ रहा है इसको भी आप आर में कन्वर्ट करो ताकि यूनिट एक जैसी रहे। तो 20/60, तो 3 2 6 + 1 7/3 आर आ गया। तो अब आपके पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। तो स्पीड का फार्मूला क्या था हमारे पास, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड आपके पास ये है 5/7x, डिस्टेंस कितना है 45, टाइम कितना है 7/3। तो ये जो 3 आएगा, इस 3 को यहाँ लिखने के बजाय सीधा आप ऊपर शिफ्ट कर दो। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्चुअल स्पीड है कार की वो 27 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th में कहता है कि रोहित कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 6 आवर। रोहित जो है एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस है आपके पास 30 किलोमीटर और टाइम लग रहा है आपको 6 घंटे का। अब ये कहता है ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट एट 3 किलोमीटर पर आवर। कुछ हिस्सा वो बाय फुट तय करता है और उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो केस 1 में क्या है, इसमें मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है आपका वो x किलोमीटर है और स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से अगर आप टाइम निकालोगे तो टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी x/3 आवर। केस 2 में क्या हो रहा है कि वो अपना बाईसाइकिल पे जा रहा है। अब बाईसाइकिल पे जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें से x तो कवर हो गया बाय फुट, बाकी का बाईसाइकिल पे कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचेगा 30 - x। ठीक है, टोटल 30 था, उसमें से x तो हो गया बाय फुट और बाकी का हो गया बाईसाइकिल पे। यहाँ पर उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब ये जो दोनों टाइम है, दोनों टाइम मिलाकर किसके बराबर होंगे, 6 आवर्स के बराबर होंगे। x/3 प्लस में 30 - x/9 = 6। यहाँ पर आप एलसीएम लो, 9 एलसीएम आ गया। 3x प्लस में 30 - x = 6। तो 3x - x 2x प्लस 30 = 54। 30 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 2x कितना आ जाएगा आपके पास 4 और 5 - 3 2। तो x की वैल्यू आ गई 12। यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय फुट वो तो आ गया 12 किलोमीटर, लेकिन उसने पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाईसाइकिल। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन बाईसाइकिल कितना आ जाएगा 30 - 12 यानी 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या आपको वहाँ दिया हुआ है। कहता है मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक आदमी कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से कवर कर लेता है। तो ना यहाँ टाइम दिया हुआ है ना स्पीड दी है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और टाइम है उसका y आर। उसके हिसाब से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा xy किलोमीटर। ठीक है, अब ये कहता है कि इफ़ ही हैड मूव 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दे।
यानी अब क्या कर रहा है केस 1 में, स्पीड को वो क्या कर रहा है x+5 किलोमीटर पर आवर कर रहा है। तो ऐसा करने पर जो टाइम है उसका वो कितना हो जाता है, टाइम आ जाता है उसका 1 घंटे कम, यानी y-1। अब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, टाइम कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस पर तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, तो डिस्टेंस तो सेम रहना है। तो डिस्टेंस अगर सेम रहना है तो फिर वही कंसेप्ट आप यूज़ करोगे यहाँ पर, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। तो स्पीड आपके पास यहाँ x है, टाइम यहाँ y है, इधर से x+5 है, इधर से y-1 है। तो यहाँ से ये xy हो गया, इसकी ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करोगे, xy माइनस x प्लस में 5y माइनस 5, xy से xy कैंसिल, तो ये सारी टर्म्स को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन। अब इसमें केस 2 भी दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए भी आपको यहाँ मटेरियल दिया हुआ है। वह कहता है कि अब इफ़ ही हैड मूव 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 3 घंटे अपनी स्पीड कम कर दे, 3 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर दे। अब स्पीड क्या कर दी उसने x-3। तो ऐसा करने पर जो टाइम है उसको ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन बात फिर वही आती है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, तो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहना है। तो डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, तो यही आप फार्मूला यहाँ भी लगा दो कि भाई xy इज इक्वल्स टू में x-3 इंटू में y+1। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आ जाएगा xy प्लस में x माइनस 3y माइनस 3, इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, सबको इधर लाओगे तो -x प्लस में 3y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस तरह की इक्वेशन आपने 10th क्लास में काफ़ी सॉल्व की हैं। कोई भी मेथड आप लगाओ, चाहे एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मन करे। तो x माइनस 5y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस में 3y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया -2y प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आप निकालोगे, आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो। फर्स्ट हमारे पास ये थी, यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे आप -20, तो -20 प्लस में 5 -15, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +15। तो x ये आ गया, y आ गया। अब इसने पूछा आपसे क्या था, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x इंटू में y। तो x इंटू वाई यानी 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में कहता है इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर सचिन टेक्स 3 आवर मोर देन उत्कर्ष। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और सचिन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उत्कर्ष से। अब उत्कर्ष की और सचिन की जो स्पीड है वो हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर उत्कर्ष की स्पीड मान लेते हैं x, सचिन की स्पीड मान लेते हैं y। लेट स्पीड ऑफ उत्कर्ष बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सचिन ये मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपका दे ही रखा है इसने 40 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से अगर हम टाइम निकालें दोनों का, टाइम टेकन बाय उत्कर्ष, टाइम टेकन बाय उत्कर्ष, टाइम का फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतना टाइम लग रहा है उत्कर्ष को, और टाइम टेकन बाय सचिन ये हो जाएगा 40/y। तो ये दोनों का टाइम आ गया। अब टाइम का डिफरेंस दोनों का दिया हुआ है कि सचिन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, सचिन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो सचिन का जो टाइम है वो आप पहले लिखो 40/y माइनस 40/x। कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे। यानी दोनों के जो टाइम है उसका डिफरेंस आपको 3 घंटे दिया हुआ है। तो जिसका टाइम ज़्यादा है उसको पहले लिखो। अब यहाँ से आप अब इसको ऐसे छोड़ते हैं, पहली इक्वेशन आपके पास ये होगी। अब ये कहता है कि इफ़ सचिन डबल्स हिज स्पीड, अगर सचिन अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो 1 घंटा कम लेगा। अगर सचिन अपनी स्पीड डबल कर दे, उत्कर्ष के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, उत्कर्ष मतलब जैसे चल रहा है भैया वो ऐसे ही चलता रहेगा अपनी मस्ती में, लेकिन सचिन देख रहा है कि यार मैं तो पीछे रह रहा हूँ, सचिन अपनी स्पीड को ज़्यादा कर देता है। सचिन अपनी स्पीड को डबल कर देता है, यानी जो पहले y था अब वो 2y हो जाएगा। तो ऐसा करने पर उत्कर्ष को जो टाइम है वो 1 घंटा कम लेगा वो उत्कर्ष से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उत्कर्ष का टाइम ज़्यादा हो गया, उत्कर्ष का टाइम तो उतना ही रहेगा 40/x, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही।
माइनस जो सचिन है उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, तो उस हिसाब से 40/2y आ जाएगा। और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपने ज़्यादातर इस तरह की जो इक्वेशंस है वो 10th क्लास में करी होगी, 1/x 1/y को लेट करके। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे करोगे आप। यहाँ पर जो x वाली टर्म है ये -40/x, इसको पहले लिख लो, इसको आप बाद में लिखो। इधर से आ गया 40/x और इधर से आ जाएगा -20/y हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करके इक्वल्स टू 1। तो यहाँ देखो दोनों सेम है, ये तो कैंसिल ही हो गए। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली 40 में से 20 माइनस कर सकते हो, तो 20/y आएगा। इधर आपके पास आ गया 4, इसको इधर लाओ, 4 को इधर लाओ, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, फाइंड देयर स्पीड, दोनों की स्पीड बतानी है। तो y किसकी थी स्पीड, थी सचिन की। सचिन की स्पीड आ गई। अब उत्कर्ष की स्पीड निकालने के लिए आप फर्स्ट या सेकंड किसी का भी यूज़ कर लो। तो 40/y माइनस 40/x इक्वल्स टू 3, तो ये 8 आ गया। इसको 40/x को उधर ले जाओ, 3 को यहाँ लाओ, तो ये आ जाएगा 8 - 3 इक्वल्स टू 40/x। 8 - 3 5 आ गया। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यानी स्पीड ऑफ उत्कर्ष ये आ जाएगी 8 km/h और स्पीड ऑफ सचिन आ जाएगी कितनी आई थी, 5 km/h। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। 13 में क्या था, ए ट्रेन ट्रेवल्स 25% फास्टर देन ए कार। एक ट्रेन जो है वो एक कार के मुकाबले 25% तेज स्पीड से चल रही है। बोथ ट्रेवल डिस्टेंस ए एंड बी विच आर 120 km अपार्ट, बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड रीच बी एट द सेम टाइम। दोनों जो है एक ही समय पर स्टार्ट करती है और एक ही टाइम पर दोनों पहुंच जाती है। However, train lost about 18 minutes while stopping at the station। लेकिन भाई ट्रेन है, ट्रेन डायरेक्टली तो चलती नहीं है, तो बीच में रुक रुक के चलती है, तो 18 मिनट का जो टाइम है उसको स्टेशन पे रुकने में लग जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो स्पीड बतानी है ट्रेन की और कार की। अब देखो ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लेते हैं हम x। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। लेट स्पीड ऑफ कार, अब यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो कार की स्पीड मैं अभी मान ले रहा हूँ। कार की स्पीड जो आपको निकालनी है वो निकालनी तो खैर किलोमीटर/आवर में ही है, चलो वही ले लेते हैं, x km/h। अब इसका जो 25% फास्टर है ट्रेन, तो x का 25% कितना हो गया, 25% ऑफ x, तो 25/100। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा x प्लस में x/4 यानी 5x/4। ये आ गया आपके पास ट्रेन की स्पीड। अब दोनों को पहुंचने में टाइम तो सेम लगता है, लेकिन बीच में जो स्टॉपेज है उसकी वजह से ट्रेन जो है 18 मिनट बीच में अपने वहाँ ख़राब करती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट ट्रैवलिंग टाइम ऑफ कार, ये मान लेते हैं हम y है, तो ट्रैवलिंग टाइम ऑफ ट्रेन कितना होगा, y माइनस 18, क्योंकि 18 मिनट वो वहाँ पर अपना ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर अगर ट्रैवलिंग टाइम हम इसको r में अगर करेंगे तो ये भी r में करना पड़ेगा, या भी हम इसको मिनट में रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। तो इसको भी हमने मिनट में करा। अब जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम ही है, डिस्टेंस दोनों को 120 किलोमीटर का ही कवर करना है। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। तो स्पीड 1 कितनी है, कार की स्पीड है x और कार का टाइम है y मिनट्स, ये मिनट्स। अभी इसको हमने km/h में नहीं कराया, तो यहाँ पर ये आ गया y। अब यहाँ पर ये km/h में है, ये मिनट्स में। ऐसे यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो km/h में है और टाइम यहाँ पर मिनट्स में है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, km/h के अंदर इसको टाइम को r के अंदर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि करोगे फिर वो 60 आएगा डिवीज़न में, वो कैंसिल ही हो जाना है। तो अब यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करो, इस x से x कैंसिल हो गया, इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y 5y माइनस 18, और सॉरी
18 5 जा 90। इसको इधर लाओगे तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 90। अब y की वैल्यू 90 निकल गई, यानी कार का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 90 मिनट्स आ गया। तो ट्रैवलिंग टाइम कार का आ गया 90 मिनट्स। अब इसको आवर में कन्वर्ट कर लो आप, तो 90/60, तो 3/2 आवर्स। ये कार का क्या आएगा, ट्रैवलिंग टाइम आ गया। कार को ट्रैवल कितना करना था, डिस्टेंस ट्रैवल करना था कार को 120 किलोमीटर का। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, स्पीड आ गई कितनी, 120 अपॉन में टाइम। तो यहाँ 2 को ऊपर ले जाओ, तो 80 किलोमीटर पर आवर तो आ जाएगी कार की स्पीड। अब कार की स्पीड यानी जो x की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की कितनी आ जाएगी, सीधा यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 5/4 इंटू में x, ये आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। कार जो है 100, और कार चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से और ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्वेश्चन में कहता है कि एक पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 45 मिनट। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 45 मिनट में उसमें कवर करना है। तो 45, इसको भी अभी मिनट्स में रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये कहता है ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। उसमें से जो आधा डिस्टेंस है, केस 1 क्या कह रहा है, अगर डिस्टेंस इसका 4 किलोमीटर है, आधा, तो ये कितनी देर में कवर कर रहा है, जितना इसका टोटल टाइम था उस टोटल टाइम का कितना ले रहा है, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम है आपके पास 45, तो इसका 2/3 निकाल दो, तो 30 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। अब ये कहता है कि उसके बाद व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम। तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो टाइम पे कवर करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब बाकी का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हैज़ टू कवर 8 में से 4 किलोमीटर तो कवर हो ही गया, बाकी बच गया आपके पास 4 किलोमीटर। अब जो टाइम है, क्योंकि उसे कवर करना है टाइम भी, तो टाइम टेकन कितना होना चाहिए भाई, टोटल था 45 मिनट, उसमें से 30 मिनट तो उसने पहले 4 उसमें लगा दिए, 45 में से 30 मिनट तो उसने पहले लगा दिए, यानी 15 मिनट का टाइम अब उसके पास है। 15 मिनट के अंदर उसे ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब वो पूछ रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर पहले हम इसको मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्पीड बतानी है, तो स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 1/4, इसको ऊपर ले जाएंगे, 4 × 4 यानी 16 किलोमीटर पर आवर। यानी अब उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बन जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है कार ट्रेवल फर्स्ट 80 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। जो पहला 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें कार कवर करती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो अगले 180 किलोमीटर है उसको कार कवर करती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि भाई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, पहले 180 किलोमीटर, दूसरा 170 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का सेम है, तो एवरेज स्पीड देखिए पहले आपको दे रखी है, इसमें स्पीड 1 दे रखी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 2 दे रखी है आपको 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। अब क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा 2xy अपॉन में x + y। तो 2 × में x × में y डिवाइडेड बाय x + y। तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 16 7 = 112 डिवाइडेड बाय 150। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से और इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20।
अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 to 4 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 4 बचेगा कितना 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3 6 3 6 6 6 चलता रहेगा, उसको राउंड ऑफ कर दो तो 74.6 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो जहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, शॉर्टकट लगा सकते हैं, वहाँ पर हम शॉर्टकट लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन इसके बचे हुए, बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।